हाँ जी भाई, नमस्कार है सभी को। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। अपना टॉपिक चल रहा था साइंस में ध्वनि। हाँ जी भाई। तो देखो, नमस्कार है सभी को। हाँ जी। तो देखो, ध्वनि के गुण। टॉपिक क्या अपने आज? ध्वनि के गुण। ध्वनि के बारे में अपने ने पिछली बार पढ़ा था, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि के गुण। तो देखो, ध्वनि के गुण क्या है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो देखो, ध्वनि के गुण नंबर 1 लिखो, ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का क्या है दोस्तों? परावर्तन। अब देखो, इसमें से परावर्तन क्या होता है और इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं अपने इंपॉर्टेंट साइंस के, वो देखते हैं। तो देखो, ध्वनि का परावर्तन होता क्या है, पहले तो ये तो लिख लो इसकी परिभाषा। ध्वनि का ध्वनि का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम में बड़े आकार के पृष्ठ, बड़े आकार के पृष्ठ। गुड मॉर्निंग है सभी को। तो देखो, बड़े आकार के पृष्ठ जो हैं, उसका अर्थ क्या है? जैसे दीवार, या और बड़ा साइज है पहाड़। ठीक है, दीवार या पहाड़। अब देखो, बड़े आकार के पृष्ठ यानी कि दीवार और पहाड़ से टकराकर, ठीक है, जैसे उस पे जाके टकराएगा, तो लिखो, टकराकर वापस वापस पहले माध्यम में लौटता है। पहले माध्यम में लौटता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? मान लो यहाँ पर कोई चीज पड़ी है, यहाँ से आई ध्वनि और ये इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। ओके अभी, तो आप ये लिख सकते हो। हाँ जी। अब देखो, ये जब इससे आकर ऐसे टकराएगी तो इसके अंदर एक चीज हमेशा शर्त होती है कि कम से कम ये इतनी दूरी पर हो, ध्वनि के परावर्तन के लिए 17 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। कितने मीटर की दूरी होनी जरूरी है? 17 मीटर की दूरी। तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, अब क्या, 17 मीटर की दूरी होनी जरूरी है कम से कम। ओके अभी, हाँ जी, लिख लो तो ओके करना अभी।
अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं हम। तो देखो इसका उदाहरण क्या है। लिखो, आप कभी हॉल या सिनेमा में गए होंगे कभी हॉल या सिनेमा में। सिनेमा, ठीक है। हॉल या सिनेमा की जो दीवारें होती हैं वो खुरदरी होती है। हॉल या सिनेमा की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है? खुरदरी होती है। जस्सी सिंह गए हैं, ये कह रही है सर। तो देखो हॉल या सिनेमा की जो दीवार होती है, कभी उसको छू के देखना, वो दीवार कैसी होती है? खुरदरी टाइप की। ठीक है। क्यों होती है वो खुरदरे? क्योंकि फर्श के ऊपर कालीन बिछा हुआ भी देखा होगा। ठीक है, फर्श पर कालीन बिछा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग। फर्श पर क्या है? कालीन बिछा हुआ होता है और दीवारें क्या होती हैं? खुरदरी होती है हॉल या सिनेमा की। ठीक है भी। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। तो देखो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो वहां पर इतनी तेज आवाज चलती है तो ध्वनि जो है वो परावर्तन के कारण हमें सही सुनाई दे। कैसे सुनाई दे? सही सुनाई दे। इसीलिए मूल ध्वनि सुस्पष्ट सुनाई दे। सारा किस लिए होता है? मूल ध्वनि, ठीक है, लिख सकते हो सुस्पष्ट सुनाई दे। तो ये ध्वनि का परावर्तन का ही एक उदाहरण है। ठीक है भी, डन है। हाँ जी, तो नोट कर ले भैया यहाँ तक। तो ये ध्वनि के परावर्तन के प्रश्न थे। ठीक है भाई। अब देखो आगे नंबर 2 लिखो, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का क्या है? अपवर्तन। तो ध्वनि के अपवर्तन से अपना क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो देखते हैं। पहले अपने ध्वनि के अपवर्तन को जानते हैं कि ये क्या होता है। तो लिखो, विभिन्न माध्यम तथा तापमान, विभिन्न माध्यम तथा तापमान पर ध्वनि की चाल भी, ध्वनि की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे अलग अलग होती है, कैसे होती है? देखो, दिन में ध्वनि केवल हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है दिन में, जबकि रात्रि के समय में आपने देखा होगा, खासकर जो सर्दी की रातें होती हैं उस समय आपने ध्वनि को बहुत दूर तक सुस्पष्ट सुनाई देते हुए देखा। रात को सर्दी की रातों में बड़ी बहुत ही शांति होती है, उस समय आपने देखा होगा आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। यस या नो, ये अंतर महसूस किया होगा। और दिन में केवल उतनी ही ध्वनि सुनाई है कि नहीं है? तो ये भी इसी का उदाहरण बन जाता है। ओके, तो ये है ध्वनि का अपवर्तन का। लिखना चाहो तो उदाहरण लिख लेना कि सर्दी की रात्रि में बिल्कुल साफ आवाज सुनाई। ठीक है भाई। हाँ जी। अब देखो नंबर 3 है, इसमें से कुछ उदाहरण है ध्वनि के अपवर्तन, वो आप लिख सकते हो। जैसे
नंबर 1, ये प्रश्न बहुत बार आता है पेपर में, पुल पार करते समय, पुल पार करते समय, हाँ, तो पुल पार करते समय जो सैनिक होते हैं हमारी आर्मी के, सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी, ठीक है, को एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलने का, मिलाकर, जो कदम है मिलाकर नहीं चलने का, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ सारे कदम पड़ेंगे तो आपको भी पता है कि उसकी जो आवृत्ति है उस पर फर्क पड़ता है और पुल टूटने का खतरा रहता है। तो जब अलग अलग कदम की परेड होगी, मतलब अलग अलग कदम पड़ेंगे, तो आवृत्ति समान नहीं हो पाएगी, और समान नहीं हो पाएगी जिससे पुल टूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके है, तो ये खासियत है। ठीक है भी, हाँ जी। अब देखो इसके बाद अगला नियम है ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन, ठीक है भी। अब देखो कि ये क्या होता है, तो लिखो ध्वनि का किसी अवरोध, अवरोध का मतलब है रुकावट, अवरोध के किनारे से मुड़कर वापस आगे बढ़ना, जबकि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर कोटि का हो, उसे विवर्तन कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। अब आपको सिंपल उदाहरण से समझाता हूं सर। जैसे तो देखो, बाहर से आने वाली ध्वनि का दीवार पर जैसे टकराए, दरवाजे से टकराकर हम तक पहुंचे, ये होता है ध्वनि का विवर्तन। किसी चीज से टकरा फिर हमारे तक, ये एक प्रकार से अवरोध होता है, और फिर हमारे तक पहुंचता है। तो आप लिख सकते हो उदाहरण, बाहर से आने वाली ध्वनि का दीवार से टकराकर हम तक पहुंचे, दरवाजे से होकर या टकराकर हम तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तो ये है ध्वनि का विवर्तन। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न आया हुआ है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, और इसी कारण दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो चंद्रमा पर सुनाई क्यों नहीं देते? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं होता, वायुमंडल होता ही नहीं। ठीक है भाई, हाँ जी, ओके भाई। तो ये था अपना ध्वनि का टॉपिक जो यहाँ समाप्त होता है। ओके है, हाँ जी, ठीक है भाई, ओके दोस्तों, नमस्कार है।